हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में यानी आरसीसी में पढ़ने वाले हैं। आज का जो सेशन है हम लोग का सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का हम लोग डिजाइन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में जो होने वाला है वहाँ पे हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, प्रोसीजर सीखेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। कल के सेशन में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के सेशन पढ़ने से पहले आपको जितना पीछे का लेक्चर है सभी को आपको एक बार रिवीजन करना होगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो है नहीं, आप एक बार प्ले लिस्ट ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पढ़ने का फायदा आपका होगा कि यहाँ जो आपके सेमेस्टर में क्वेश्चन आ सकते हैं उसी से रिलेटेड पढ़ाएंगे। ठीक है, उसी से यहाँ पे डिस्कशन होता है। और जगह आप पढ़ते होंगे जैसे और भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वहाँ पे आप पढ़ते होंगे तो कंपटीशन लेवल, गेट लेवल सभी, लेकिन आप एग्जाम में पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पीछे से एक बार पहले रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जितने भी लेक्चर है एक बार प्ले लिस्ट ऑन कीजिए, एक बार बस आपको चुपचाप देख लेना, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, पीडीएफ भी तो आपको प्रोवाइड ही है। तो आइए यहाँ पे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। और एक पॉइंट आप बोलना चाहते हैं कि एग्जाम आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में ज्यादा दिन टाइम है नहीं, तो इसलिए एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में हम लोग बेसिक पैरामीटर को हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, बस कितना वैल्यू होता है बस उसको जान लेंगे ताकि न्यूमेरिकल बन जाए। ठीक है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल पूछेगा। जैसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एक न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है, और फिर डिजाइन का रहेगा, उसी तरह से डबली का एनालिसिस रहेगा, उसका फिर उसका डिजाइनिंग रहेगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक पैरामीटर कैसे आया उसको नहीं देखेंगे, बस कितना आया उसको देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जिसमें बेसिक पैरामीटर में पहला यानी स्टेप भी बोल सकते हैं, इसमें 4 स्टेप में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले लिख देते हैं, और कितने लोग तो पढ़े भी होंगे, बस उनको रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं वो आप क्या करेंगे, शुरू से बढ़िया से देखते जाएंगे। स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, जिसको हम लोग एक्सयू लिम बोलते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 2 आएंगे, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखने में बहुत टफ लगता होगा अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब, लेकिन इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर में हम लोग चेक करते हैं कि एक्सयू लेस देन है एक्सयू लिम से, या ग्रेटर है एक्सयू, या इक्वल है एक्सयू लिम के। ठीक है, ये स्टेप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्टेप 4 में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे, बस कहानी खत्म हो जाता है ना। तो हम लोग कैसे आया वो नहीं देखेंगे, बस कितना वैल्यू होता है वो देखेंगे अभी आज के क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला आपका टॉपिक लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कितना होता है, तो ये ग्रेड पे डिपेंड करता है, ये कैसे आया वो भी पीडीएफ में, अगर कोई पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, एकदम सिंपल स्टेप में लिखा हुआ है। बस ये तीनों ध्यान में रखना कि अगर 250 ग्रेड का है, ठीक है, यानी माइल्ड स्टील है, FE 250 है यानी माइल्ड स्टील है, तब जो एक्सयू लिम का वैल्यू होगा 0.53D रखना है। ठीक है, यानी हम प्रोसीजर भी आगे लिख रहे हैं, आपको 2 मिनट तक चुपचाप देखते जाना है। ठीक है, 2 मिनट तक आपको चुपचाप देखते जाना है, उसके बाद क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पैरामीटर आएगा कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना। तो वो ये डेरिवेशन है कि कैसे आया, लेकिन कितना आया वो यहाँ पे आंसर है। तो कितना आया, अगर 250 ग्रेड का रहेगा तो एक्सयू लिम जो होगा 0.53D होगा। यहाँ पे D क्या है, डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, यहाँ पे D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो 0.53 जो बीम का डेप्थ रहेगा, इफेक्टिव डेप्थ जैसे 400-500 उतना से गुना कर दीजिए, एक्सयू लिम निकल गया, बस कहानी खत्म। तो ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि कौन सा ग्रेड का स्टील आप ले रहे हैं, कौन सा ग्रेड का स्टील आप ले रहे हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 250 ग्रेड का है तो एक्सयू लिम का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.53D होगा, और D का वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ। 415 ग्रेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो 0.48 इंटू D, और अगर 500 ग्रेड लिखा हुआ क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू पुट करना है 0.46D। अब इसको याद रखने का तरीका बताते हैं। आपको ये याद रहेगा कि वैल्यू कितना कितना था, 0.53 था, देखिएगा 0.53 था, 0.48 था और 0.46 था, बनाते बनाते ये याद रहेगा। लेकिन कंफ्यूजन बाद में ये आ जाता है कि किसका 0.48 था, किसका 0.53 था। तो इसको याद रखने का तरीका बताते हैं, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे ये तो ये 250 के तो नहीं था, ये 415 के तो नहीं था, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये वैल्यू याद रहेगा, 0.53 होता है, 0.48 होता है और 0.46 होता है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू है 0.53, वो सबसे कम ग्रेड वाला का है, और जो उससे जो कम है वो 415 वाला का है, 415। और फिर यानी
देखिएगा इनने से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इनने से वैल्यू क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इस तरह से सब जो सबसे कम वाला है वो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू रहेगा, और इन्हें सबसे ज्यादा है उसका वैल्यू क्या रहेगा, सबसे कम। जैसे 500 ग्रेड का है तो सबसे वैल्यू कम क्या है, 0.46 है। तो इस तरह से हम याद किए थे, आपको भी बता दिए कि इस तरह से याद करना। क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि 250 ग्रेड है 0.538, 53D और 415 है 0.48D, 500 रहे तो 0.46D। और XU लिम क्या हो गया, यही जो नाम यहाँ बेसिक पैरामीटर था, यहाँ बेसिक पैरामीटर था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस जो है लिमिटिंग डेप्थ, उसी को हम लोग XU लिम से डिनोट कर रहे हैं, XU लिम से। और फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आपको यही निकालना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो XU लिम का वैल्यू कितना हो गया, पता हो गया, ठीक है, कि 0.53D, 0.48D और 0.46D। अब आते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम लोग XU से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, XU से करते हैं डिनोट, ठीक है। तो अभी तो एग्जाम का टाइम है, खाली हम वैल्यू बता देते। अगर डेरिवेशन सीखना चाहते हैं तो एक बार पहले एग्जाम दे लीजिए, फिर इसका बढ़िया से क्लास ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आप पीछे तो पूरा डिटेल में ही पढ़ाए हैं, अब जो एग्जाम आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा खाली वैल्यू हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, खाली वैल्यू देखते जा रहे हैं। तो यहां से देखिए XU लिम, क्योंकि इतना दिन क्लास बंद था, 2-3 महीना क्लास बंद था, तो पहले अगर रेगुलर पढ़ाते रह जाते तो ये सबको तो डेरिवेशन सहित सिखा देते। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना काफी है। अब आते हैं XU का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो XU का वैल्यू हो जाएगा 0.87 F/, इंटू AST। AST क्या है, तो यहाँ पे जो स्टील रहेगा उसका एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील। कैसे निकालेंगे अभी हम जस्ट क्वेश्चन करने वाले, आपको हम बोले थे खाली ध्यान से भी देखते जाइए, अब क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा। AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील है। F/, क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। अगर पीछे लेक्चर पढ़े होंगे तो ग्रेड ऑफ स्टील में क्या क्या पढ़ाए थे, 250 का रहेगा जिसे माइल्ड स्टील बोलते हैं, H/ST रहेगा यानी 415 और 500 का। तो यही 3 ग्रेड का हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो 250, 415 और 500, ठीक है। अब आइए उसके बाद नीचे में क्या है, 0.36 F/, इंटू बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम रहेगा, और F/, क्या है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा, जो M20, M15 इस तरह से पढ़ते होंगे, M25 यही ग्रेड है। और ग्रेड में F/, से डिनोट करते हैं इसको। और ये कितना होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का वो कितना होता है, जो नाम रहेगा वही स्ट्रेंथ रहेगा। M20 है यानी 20 न्यूटन पर mm², M15 है मतलब 50 न्यूटन पर mm², 25 है मतलब 25 न्यूटन पर mm²। यानी आपका स्टेप 2 में वैल्यू निकालना है XU का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, XU का। XU कितना होता है, 0.87 F/AST बटा 0.36 F/, इंटू बी। यही आपका XU का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 का बात आ रहा है। ये स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, चेक करना होता है। अभी निकाले आप 2 वैल्यू निकाले, एगो XU का वैल्यू निकाले और एक किसका निकाले, XU लिम का वैल्यू निकाले। अगर XU का वैल्यू लेस देन है, अगर XU का वैल्यू कम है किससे, XU लिम से, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू कम है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तब उसको हम लोग बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इसमें इसको क्या बोलते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और इसी के लिए हम लोग डिजाइन भी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, डक्टाइल फेल्यूर होता है, यानी आपका स्टील में फेल्यूर होता है, आपको फेल होने से पहले इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसी पे चलते हैं, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। जो XU कम रहेगा कब, किससे, XU लिम से। XU कम रहेगा किससे, XU लिम से, उसी को हम लोग बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अगर XU जो है XU लिम के बराबर आ गया, ये मतलब जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है दोनों बराबर है, तो उसको हम लोग बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन। इस टाइम में क्या होता है, जो स्टील है और आपका जो मटेरियल है दोनों एक ही साथ फेल होता है, ठीक है। अगला आते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, XU जो ग्रेटर देन XU लिम, XU का जो वैल्यू है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो वैल्यू है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रिटल फेल्यूर होता है, यानी सडन फेल्यूर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम रीडिजाइन करते हैं, इस पे आगे हम लोग प्रोसेस नहीं करते, इसका बीम का हम लोग फिर से डिजाइन करते हैं, है ना। तो ये चीज सीखेंगे हम लोग अभी, ठीक है।
और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो होता है फेल्योर कहाँ देखने को मिलता है, टेंशन जोन में, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कहाँ देखने को मिलता है, कंप्रेशन जोन में। ओवर रेन सेक्शन नोट एनालाइज्ड इन एलएसएम, हम लोग इसको फिर रीडिजाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप प्रोसीजर देख लेते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े ना उसी का प्रोसीजर देख ले। अच्छा, एक चौथा स्टेप बच गया, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू देख लीजिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप जानते होंगे कि मोमेंट क्या होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तब फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, 0.36 एफसी बी इंटू एक्स यू, आपका फोर्स हो गया। और लीवर आर्म, इसको बोलते हैं D-0.42 एक्स यू को लीवर आर्म। यहाँ पे देखिए, कोई देखने में भले फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो जिससे आप वाकिफ ना हो, ठीक है। एफ के क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम है, ठीक है। एक्स यू क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस है, जो अभी निकालेंगे। डी क्या है, तो डेप्थ ऑफ बीम है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। इफेक्टिव बोल रहे हैं ना, तो इसलिए स्मॉल डी है, और टोटल डेप्थ में डी होता है। अच्छा, टोटल ये सब चीज तो कल परसों के क्लास में बताई होंगे, पढ़े होंगे जब आप। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बी क्या है, आपका बार है, स्टील डाला हुआ, तो यहाँ से जो डेप्थ लेते हैं इसी को इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं। अगर टोटल डेप्थ ले लीजिएगा तो इसको कैपिटल डी से लेते हैं, यानी कवर छोड़ते हैं ना, तो वही कवर को घटा दीजिए, टोटल डेप्थ में से कवर को घटा दीजिए। कवर कितना लेते हैं, 40 mm, 20 mm, 30 mm, ठीक है, डिपेंड करता है। तो यही होता है इफेक्टिव डेप्थ और कैपिटल टोटल डेप्थ में। जैसे एगो बीम है, उसका टोटल डेप्थ है मान लीजिए कि 500 mm, हम बोलेंगे टोटल डेप्थ यानी कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्टील, इसका कवर मान लीजिए 50 mm है, 50 mm है, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, 500 में से 50 घटा दीजिए, यानी 450 mm, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ हो गया। तो वही डेप्थ होता है। तो ऐसे जनरली क्वेश्चन में आपका इफेक्टिव डेप्थ ही लिखा रहता है। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया, डी। एक्स यू का वैल्यू क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें है कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं पता है ना। तो चलिए अभी प्रोसीजर देखेंगे तो आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल कीजिएगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे है जी दूसरा फॉर्मूला है दोनों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। जब ये इसमें ओवर रेनफोर्स्ड होता है तो कंप्रेशन में फेल्योर होता है, तो कंप्रेशन का फोर्स लगाएंगे 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू। अगर टेंशन अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा यानी एक्स यू का वैल्यू लेस देन एक्स यू लिम रहेगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे 0.87 एफ बाई एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। तो ये है दोनों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। अब चलिए इसका एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं, यही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस, स्टेप 1 में आपको क्या बताए थे कि कैलकुलेट करना है क्या, एक्सयू लीम। एक्सयू लीम क्या होता है, 0.53 डी कब, जब 250 रहेगा, 0.48 कब, जब 415 रहेगा, और 0.46 कब, जब 500 रहेगा। कोई एगो रहेगा, ऐसा नहीं कि दो को रहेगा, कोई एगो रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, एक्सयू का वैल्यू निकालना है। एक्सयू का वैल्यू क्या होता है, 0.87 एफ बाई एस टी बटा 0.36 एफ सी के इंटू बी। इसमें सब वैल्यू पता है आपको, ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा क्वेश्चन में, एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना है, जो निकाल के अभी सिखाएंगे। एफ सी के क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। तो स्टेप 2 भी क्लियर। स्टेप 3 में आएंगे तो चेक करेंगे कि सेक्शन कैसा है। अगर एक्सयू का वैल्यू कम है एक्सयू लिम से, तो उसको हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। एक्सयू जो बराबर एक्सयू लिम को, तो उसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। अगर एक्सयू का वैल्यू ग्रेटर देन एक्सयू लिम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर रेन सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। स्टेप 4 में हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम लोग को ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, क्योंकि वहां पे कंप्रेशन में फेल करेगा, तो कंप्रेशन का फोर्स पुट करेंगे 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू। ये लीवर आर्म होता है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी माइनस 0.42 एक्स यू। हम लोग जानते हैं कि मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स तो ये हो गया आपका 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको यहाँ पे हम लोग लीवर आर्म के नाम से जानते हैं, डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। तो ये हो गया कब रहे, जब कब पुट करेंगे, तो बैलेंस सेक्शन हो या ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो, ठीक है। और इसमें जहां एक्स यू है वहां पे एक्स यू लिम पुट करते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन में। क्यों, क्योंकि वहां पे हमको मिनिमम वैल्यू लेना होता है एक्स यू और एक्स यू लिम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सयू लिम का ही वैल्यू पुट करेंगे। अब आते हैं, अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो 0.87 एफ बाई एस टी डी माइनस 0.42 एक्सयू, ये आपका फोर्स हो गया, ठीक है, और ये आपका लीवर आर्म हो गया। तो यानी इसमें सब वैल्यू पता है। अब आइए क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, हम आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन से भी और ओवर रेनफोर्स सेक्शन से भी, ठीक है। उसके बाद कल के लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है।
चलिए इस पे हम न्यूमेरिकल अब करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम 250 into 500 इफेक्टिव रेनफोर्स्ड ऑन टेंशन साइड विथ 20 mm बार, 20 mm का डायमीटर का बार है, कितना बार है, 4 बार है, यानी 4 स्टील है बार। एज्यूम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड माइल्ड स्टील। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम दिख रहा होगा जिसमें इफेक्टिव डेप्थ कितना है, 500 mm है इसका, और जो विड्थ ऑफ बीम है वो 250 है, और नंबर ऑफ बार कितना है, नंबर ऑफ बार 4 है, और कितना का बार है, यानी कितना डायमीटर का है, तो 20 mm डायमीटर का है। ठीक है, 20 mm डायमीटर का 4 बार लगा हुआ है इस बीम में। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताने के लिए हम लोग चारों स्टेप को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जो हम लोग 4 स्टेप में पढ़े थे। तो उससे पहले हम लोग गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में हम लोग को क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा कि यहाँ पे जो विड्थ ऑफ बीम है वो कितना है, बी जो है वो 250 mm है, 250 mm है, और विड्थ ऑफ डेप्थ जो है, सॉरी डेप्थ ऑफ बीम जो है, डेप्थ ऑफ बीम जो है डी वो कितना है, 500 mm है। अब आता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ बार कितना है, तो नंबर ऑफ बार 4 है, और डायमीटर इसका कितना है, डाया ऑफ बार कितना है, डाया ऑफ बार 20 mm का है। सब डाटा आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, FCK। चलिए M20 पहले लिख लेते हैं, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपना कितना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, और इसको हम लोग लिखेंगे FCK। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसका कितना आएगा, तो जो नाम रहता है उतना ही स्ट्रेंथ होता है, तो 20 न्यूटन पर mm², ये आपका हो गया FCK। ग्रेड ऑफ स्टील में आते हैं, तो कितना है, F250, तो इसमें F बाई कितना हो जाएगा, तो F बाई हो जाएगा 250 न्यूटन पर है, जो नाम रहता है वही इसका स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, सारा डाटा हम लोग लिख लिए गिवन डाटा में। अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए कॉमन सेंस लगाइएगा कि यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकालना है, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्टील 4 बार है ना, तो नंबर ऑफ बार से गुना करें। पहले एक स्टील का कितना होगा था, पाई बाई 4, और कितना डायमीटर दिया हुआ था, 20 ना, तो 20 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो एक बार का एरिया निकला, यानी एक स्टील का एरिया निकला। अब कई बार है आपके पास, 4 को, तो 4 से क्या कर देंगे, गुना। तो हमेशा आपको एरिया ऐसा ही निकालना है स्टील का, पाई बाई 4, जितना डायमीटर का रहेगा उसका स्क्वायर इंटू जितना नंबर ऑफ बार रहेगा उससे गुना कर दीजिएगा। तो इसका कैलकुलेट कीजिएगा, कैलसी से आप लोग कैलकुलेट करते चलिएगा, तो आ जाएगा आपका कितना है, 1256.63 mm²। ये आपका निकल गया एरिया। अब हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या निकालते थे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सयू लीम, न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, एक्सयू लीम। एक्सयू लीम क्या होता था, एक्सयू लीम होता था अगर एफ बाई ग्रेड कितना दिया हुआ है अपना, ग्रेड जो है अपना FE 250 है, FE 250 के लिए हम लोग क्या कौन सा वैल्यू रखते थे, तो FE 250 के लिए एक्सयू लीम का वैल्यू 0.53D था, है ना। क्या बोले थे कि जो कम से सबसे कम रहेगा ग्रेड में उसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा, यानी 0.53D। अब 0.53 और डी का वैल्यू कितना है दिया हुआ, 500 ना, तो 500 से इसको गुना कर दीजिए, 500 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 5 25 3, यानी 265 सेंटीमीटर, सॉरी mm, 265 mm। ये आ गया आपका क्या, एक्सयू लीम का वैल्यू। बस एक्सयू लीम निकल गया, जितना डेप्थ रहेगा इफेक्टिव डेप्थ उसी से गुना कर देना, उससे गुना कर दिए तो एक्सयू लीम का वैल्यू आ गया 265 mm। ये आ गया एक्सयू लीम का वैल्यू। तो स्टेप 1 तो क्लियर हो गया, खत्म हो गया। स्टेप 2 में आते हैं। तो स्टेप 2 में आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस जो क्या होता है, एक्सयू होता है, एक्सयू। और एक्सयू क्या है, तो 0.87 F बाई ST बटा 0.36 FCKB, है ना। तो 0.87 F बाई का वैल्यू कितना 250, और एरिया ऑफ स्टील निकाल के लाए थे कितना 1256.63 था, बटा
0.36, एफ सी के का वैल्यू कितना था 20 था, और बी का वैल्यू कितना था यहाँ विड्थ ऑफ बीम कितना था 250। इसको गुना कर दीजिए और भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी एक्स यू का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ आंसर आ रहा है आपका 151.84 mm। ये आ गया एक्स यू का वैल्यू आ गया 151.84। ठीक है, आपका आ गया एक्स यू का वैल्यू यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आते हैं, तीसरा स्टेप इधर से चलते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते थे, स्टेप नंबर 3 में हम लोग चेक करते थे सेक्शन। तो सेक्शन चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो एक्स यू का वैल्यू कितना आया है। तो एक्स यू का वैल्यू आया था 151.84 और एक्स यू लीम का वैल्यू कितना आया है, एक्स यू लीम का वैल्यू कितना आया है, तो एक्स यू लीम का वैल्यू आया था 265 mm। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये छोटा है, एक्स यू छोटा है और एक्स यू लीम क्या है, बड़ा है। यानी जैसी एक्स यू छोटा होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और जब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तब उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 4 पे चले जाते थे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 पे, स्टेप नंबर 4 में क्या है कि हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको हम लोग एमयू लिखते। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है कितना निकालना है, जब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन रहे तो ये 0.87 F बाई AST D माइनस 0.42 XU, इसमें सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर लीजिए। तो 0.87 F बाई का वैल्यू 250, AST का वैल्यू कितना है, एक AST का वैल्यू कितना था 1256 ना, 1256.63, और D का वैल्यू कितना था, D का वैल्यू 500 था, 500 माइनस 0.42, एक्स यू का वैल्यू कितना था 151.84। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक्स यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर वाला कैलकुलेशन करते हैं तो इधर आ रहा है 27331.7.025, इसको ये ब्रैकेट वाला कर रहे हैं तो 436.2272, इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 119.228 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू mm। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन इंटू mm है, इसको किलो न्यूटन इंटू मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 119.228 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यही आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए जो हम लोग प्रोसीजर किए थे वही वाला फॉलो किए हैं। सबसे पहले सब गिवन डाटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बीम दिया हुआ था, इसका विड्थ 250 और डेप्थ इसका कितना था 500 mm था। रेनफोर्स सेक्शन इसमें नंबर ऑफ बार 4 है और 20 mm डायमीटर का है। ये जो यूज करना था ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 और माइल्ड स्टील है आपका 250 का। यानी सब गिवन डाटा लिखने के बाद हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकाल लिए, उसके बाद लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिए, जो हमको पता है कि F25 के लिए कितना था, F250 के लिए कितना था 0.53D, 0.53D, डी का वैल्यू हमको मालूम था 500, गुना कर दिए, XU का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए इस फॉर्मूला से। उसके बाद स्टेप नंबर 3 इधर आ गए, स्टेप नंबर 3 कि XU में और XU लीम में कौन बड़ा है। ठीक है, तो XU लीम बड़ा हो गया यानी XU छोटा हो गया, XU छोटा होता है तो उसको हम लोग अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए, सब वैल्यू पुट कर दिए। आई होप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ 200 mm विड्थ एंड 400 इफेक्टिव डेप्थ इफ इट इज ए रेजिस्टेंस विथ 4 नंबर ऑफ बार 4 है और इसका डायमीटर कितना है 16 mm। फिर बनाना है उसी सेम क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ बार को खाली चेंज कर देना है। तो देखिएगा क्या चेंजेज आता है, कौन सा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन रहता है और कौन सा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाता है। तो 4 बार ऑफ 16 mm 5, 3 बार ऑफ 16 mm 5। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम बना के अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सेम क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट 200 mm इसका विड्थ है, तो यानी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। तो इसमें कई बार है, 4 बार है। कितना बार है इसमें, 4 बार है। जो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले सोल्व करेंगे तो 4 बार है और इसका इफेक्टिव डेप्थ कितना है 400 mm है और विड्थ इसका कितना है 200 mm है। अब बात करते हैं यहाँ पे गिवन डाटा का। गिवन डाटा जो होगा, गिवन डाटा वो सबसे पहले बी, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ बीम ये सब आप लिखते रहिएगा। बी का वैल्यू 200 mm है, डी का वैल्यू आपका 400 mm है और यहाँ पे क्या निकालने बोला 4 बार। पहला क्वेश्चन सोल्व करें तो 4 बार वाला कितना है, कितना डायमीटर का है 16 mm डायमीटर का है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ जो बार है, नंबर ऑफ बार जो है वो 4 है और डायमीटर कितना है, डाया कितना है
16 mm का है। अब एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील नहीं दिया है, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड आपका दिया होगा, तो एज्यूम करते हैं हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट को पहले। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है M20 को ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो FCK का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। और अब आपके मर्जी, आप ग्रेड ऑफ स्टील को कितना ले रहे हैं, तो ग्रेड ऑफ स्टील जो होता है, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील को हम लोग Fe 400 ले लेते हैं, 415 वाला ले लेते हैं, एक सेकेंड, 415 वाला ले रहे हैं, ठीक है 415। तो यहाँ पे FY का वैल्यू कितना हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm², ठीक है। चलो तो 415 वाला ले लिए। अब क्या करते हैं यहाँ पे स्टेप फॉलो हम लोग, अच्छा एरिया पहले निकाल लेते हैं ना, पहले एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील जो होता है, एरिया ऑफ स्टील जो होता है वो क्या होगा π/4। अब कितना डायमीटर है 16 डायमीटर है, तो 16 mm का डायमीटर है, तो 16 का स्क्वायर। अब कितना बार है 4 बार है, तो 4 से गुना कर दिए, तो इसका जो आंसर है कैलकुलेट कीजिएगा 804.25 mm², ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील निकल गया। इसके बाद हम लोग 4 स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है XU लीम होता है, और XU लीम का जो वैल्यू है, XU लीम का वैल्यू 415 ग्रेड है ना, इसका 415 ग्रेड वाला के लिए कितना बताए थे 0.48D, 0.48D का वैल्यू आपका कितना है, तो डी का वैल्यू है आपको 400 है, तो 400 से इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 192 mm आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो XU होगा। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं हम लोग। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, XU इक्वल टू 0.87 F/AST बटा 0.36 FCK इंटू B। अब 0.87 F/y का वैल्यू 415, AST का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे 804.25 बटा 0.36 FCK का वैल्यू कितना था 20 था, और उसके बाद B का वैल्यू कितना था, तो B का वैल्यू 200 था शायद ना, 200, हाँ तो 200 था, तो 200 पुट कर दिए। अब आ गया वैल्यू इसका कितना 201.64 mm, ठीक है। ये आपका वैल्यू क्या आ गया XU का वैल्यू, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते थे, चेक करते हैं कि कौन है बड़ा कौन है छोटा। तो सबसे पहले XU को लिख लेते हैं, तो वो है 201.64, और ये अच्छा पहले XU लीम को लिख लेते हैं, तब कंपेयर करेंगे। XU लीम का वैल्यू कितना था 192 mm हो गया इसका वैल्यू। तो बताइए कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ से आपको देखने पे लग रहा होगा कि मेरा जो XU का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ना, XU का वैल्यू क्या है आपका ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है तो मतलब निशान हो जाएगा आगे की ओर, एक सेकेंड, ग्रेटर है इस तरह से है, ठीक है। तो ग्रेटर है तो यानी बीम क्या है आपका, बीम इज ओवर रेनफोर्स ना, क्योंकि हम जानते हैं XU बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बीम को फिर से रीडिजाइन करते हैं, या तो नंबर ऑफ बार को कम करते हैं, अगर कम कीजिएगा तो ज्यादा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं रीडिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं रीडिजाइन, सो बीम इज रीडिजाइन, ठीक है, रीडिजाइन। तो ये पढ़ेंगे हम लोग आगे जब बीम का डिजाइन करेंगे। तो खाली अभी इतना जान लीजिए कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, तब हम लोग आगे स्टेप नंबर 4 में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसका फॉर्मूला लगाएंगे, MU इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU लीम, यानी लिमिटिंग वाला रखेंगे, जो मिनिमम हो, जो वैल्यू आपका मिनिमम होगा, यानी XU और XU लीम में जो वैल्यू मिनिमम है, तो जो वैल्यू मिनिमम है तो कौन सा वैल्यू है मिनिमम है, XU लीम मिनिमम है, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो किसका करेंगे XU लीम का। और जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो रहा है तो फेलवर कहाँ देखने को मिलेगा कंप्रेशन में, तो इसलिए फोर्स कहाँ का रखेंगे कंप्रेशन का रखेंगे। तो 0.36 FCK B इंटू XU लीम और D माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना कर देंगे, तो 0.42 XU लीम, यानी यहाँ जो भी वैल्यू पुट करेंगे XU लीम वाला करेंगे। तो 0.36 FCK का वैल्यू 20, B का वैल्यू 200 और XU लीम का वैल्यू कितना था 192 ना, और D का वैल्यू 400 माइनस 0.42 XU लीम का वैल्यू कितना था 192। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कीजिए।
आंसर आ गया 88.296 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन एमएम, न्यूटन इंटू एमएम। अब इसका हम किलो न्यूटन में बदलेंगे तो 88.296 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको पता चला कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो कहाँ का फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो कंप्रेशन में होगा। कंप्रेशन मतलब 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू लिम, और एक्सयू लिम ही पुट करना है। जो एक्सयू और एक्सयू लिम में जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो अंडर रेनफोर्स ओवर रेनफोर्स सेक्शन हुआ है तो कम किसका रहेगा, एक्सयू लिम का, तो वही एक्सयू लिम पुट करना है यहाँ पे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में था जब 3 बार रहेगा तब क्या होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन सब चीज सेम ही रहेगा, खाली यहां से स्टार्ट होगा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो यहां से क्या होगा आपका कि 3 बार था, और कितना एमएम का था, 16 एमएम का था। ठीक है, 16 एमएम 5 का था, कितना बार, 3 बार। तो खाली एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे चेंज होगा। एरिया ऑफ स्टील वो कितना होगा, 3 गुने पाई बाई 4 और कितना 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको रोक के आप खुद बना के देखिएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। 603 पॉइंट, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है अभी तक। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग डिजाइन करेंगे। तो 603.19 mm स्क्वायर। अब क्या करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो क्या होता है, एक्सयू लिम कितना होता है, एक्सयू लिम होता है 0.48 इंटू 192 कितना 400 ना, डेप्थ का वैल्यू 0.48 डी होता है, तो डी का वैल्यू 400 यानी 192 mm। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज किस में होगा, एरिया ऑफ स्टील का जहां यूज होगा वहीं पे चेंज होगा, यानी स्टेप नंबर 2 में चेंज होगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसका नाम क्या है, एक्सयू का वैल्यू क्या होगा 0.87 f बाई AST बटा कितना 0.36 FC के इंटू बी। 0.87 f बाई का वैल्यू कितना था 415, और स्टील का वैल्यू कितना आया था, एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे 603.19 बटा 0.36 FC के का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 200। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ रहा है कितना, एक्सयू का वैल्यू 151.23 mm। तो ये किसका वैल्यू आ गया, एक्सयू का। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू लिखते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक्सयू का तो वैल्यू 151.23 mm है, और यहाँ एक्सयू लिम लिख लेते हैं। एक्सयू लिम का वैल्यू कितना आया था 192, तो शुरू में। चलिए अब ये दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये छोटा है, एक्सयू छोटा है, एक्सयू लिम बड़ा है, यानी जो बीम है आपका अंडर रेनफोर्स्ड हो गया। देखिए अब जब स्टील को कम किए तो क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। ठीक है, बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेलवर हमको डिफ्लेक्शन, पहले बीम में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी टेंशन जोन में फेलवर होगा। तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन जब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया तो कोई बात नहीं है। स्टेप नंबर 4 में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो MOR यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो टेंशन जोन वाला 0.87 f बाई AST और हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। यहाँ पे वैल्यू सभी पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.87 f बाई 415 और AST का वैल्यू 603.19, D का वैल्यू 400 माइनस 0.42, XU का वैल्यू 151.23। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 7327 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन इंटू mm। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इतना किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। यही आपका हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो अब एनालिसिस हम लोग सीख चुके हैं, कल हम लोग बीम का डिजाइन करेंगे।